क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एबीसी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपया है। अगर वे क्रमशः 20%, 25% और 40% की बचत करते हो तो बी की आय ज्ञात करो। यहाँ पे क्या दे रखा है? 20%, 25%, 40% बचत करते हो, है ना। पहले तो दे रखा है जो लिख लेते हैं। कह रहा है ए बी सी के खर्च का अनुपात, किसका अनुपात? तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? 16:12:9 है। 16:12:9 है। उनकी कुल आय कितना है? तो 1530 रुपया है। अगर वे क्रमशः 20%, 20% क्या करता होगा? ए बचत करता होगा। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5। 1/5 यानी उनकी कुल आय, यानी एक की कुल आय अगर 5 होगा तो एक क्या कर लेता होगा? उसमें से बचत कर लेता होगा। यानी कि एक की आय 5 यूनिट होगा तो बचत कितना कर लेता होगा? तो 1 यूनिट की क्या कर लेता होगा? बचत कर लेता होगा। तो खर्च कितना यूनिट का कर ले रहा? तो 5 में से 1 की बचत कर ले रहा, तो इसका मतलब 4 यूनिट क्या कर ले रहा? बचा ले रहा। ठीक है। उसी तरह बी का दे रखा है। बी का क्या बोला? 25% की बचत करता है। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/4। यानी 4 यूनिट आय होगा उसका। 4 यूनिट क्या होगा? आय होगा। उसमें से 4 का 25% यानी एक क्या कर ले रहा है? तो बचत कर ले रहा है। एक क्या कर ले रहा है? बचत। तो बचत हम कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दे रखा बचत करते हो, यानी एक की बचत कर ले रहा हो तो खर्च कितना कर रहा होगा? 3 यूनिट का क्या कर ले रहा होगा? खर्च कर ले रहा होगा कि नहीं कर ले रहा? बिल्कुल। सी का देखिए, सी बोला 40%, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 20% का 1/5, तो इसी का दोगुना है ना, तो ऊपर वाला को क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे, यानी 2/5। यानी आय कितना हो गया? 5 यूनिट होगा। तो बचत कितना यूनिट कर लेगा? तो 5 में से दो क्या कर लेगा? बचत कर लेगा। तो खर्च कितना कर लेगा? तो 5 में से 2 चला जाएगा, तो यानी खर्च कितना यूनिट कर रहा होगा? 3 यूनिट कर रहा होगा। लेकिन किताब में पहले दे रखा है आपका कि खर्च एक कितना करता है? 16 यूनिट करता है। खर्च एक कितना करता है? तो 16 यूनिट करता है ना। और एक खर्च कितना कर रहा है? इधर से 4 यूनिट। तो इसकी कुल आय कितनी हो गई? आय निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1530 रुपया क्या दिया हुआ? कुल आय दिया हुआ सभी का। उनकी कुल आय 1530 रुपया है। तो ए की आय, बी की आय और सी की आय निकाल लेते हैं। उसके बाद सबको जोड़ देंगे, फिर कंपेरिजन कर देंगे और जिसको पूछेगा उसको बगल में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ए की आय कितना? 5 से गुना, 5 को 20, यानी आय का अनुपात यहां से निकल जाएगा 20, है ना। आय का अनुपात निकल जाएगा 20। ठीक है। फिर बी में क्या बोला कि 25% की बचत करते। यहाँ खर्च कितना है? 12 यूनिट का खर्च है। यहाँ खर्च कितना दिखा रहा है? 3 का। इसका आय निकालना तो कितना से गुना कर देंगे? 4 से। तो 3 चौको 12, तो 4 चौको कितना हो गया? 16। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सी की देखते हैं। तो सी का खर्च कितना है? तो 9 यूनिट। यहाँ खर्च कितना है? तो 3 यूनिट। आय निकालना है तो यानी आय 5 से गुना कर देंगे तो आय निकल जाएगा। तो 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है। अब क्या किताब बोला कि 1530 रुपया उनकी कुल आय है। 1530 रुपया उनकी क्या है? कुल आय है। तो किताब बोला 1530 रुपया उनकी कुल आय है। रेशियो के हिसाब से आय कितनी है? तो 20, 16, 15 सबको क्या कर लेंगे? क्योंकि कुल आय, उनकी कुल आय दिया हुआ मतलब सभी को जोड़ कर दिया हुआ, तो सभी को जोड़ कर निकालेंगे। तो 20, 16, 15 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 दूनी को 30 और 1 31 और 31 20 51। क्या पूछा? निकालना क्या है? जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं? बगल में गुना कर देते हैं। तो बी की आय ज्ञात करो। तो बी की आय कहाँ है? ए की आय हुआ और बी की आय 16। तो 16 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 16 से क्या करेंगे? गुना। कितने बार में जा रहा है? 3 बार में जा रहा है। तो 30 हो गया और 16 3 से कितना होता है? 48, यानी 480 रुपया बी की आय है। बी की आय कितना है? तो 480 रुपया आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 71 थे राकेश यादव सर का, क्लास नोट्स का 71 क्वेश्चन नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 72 का है एबीसी की कुल आय 6060 रुपया है।
उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% और 75% है। तो उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात करें। ठीक है, बचत का अनुपात दे रखा है तो बचत का अनुपात लिख लेंगे। किसका? तो ए का, बी का और फिर सी का। कितना है? तो 5:6:9 है। क्या बोला? उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% और 75% है। यानी खर्च, ए का खर्च कितना है वो निकाल लेते हैं, बी का खर्च कितना है वो निकाल लेते हैं और सी का खर्च कितना है वो निकाल लेते हैं। करा 80% है तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 20% का कितना होता है? 1/5। तो 20 का कितना गुना से है? तो 4 गुना। तो कितना हो जाएगा? 4/5। यानी उसकी आय यदि 5 यूनिट होती है तो 5 का 80% क्या हो गया? 4। तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा? खर्च। तो बचत कितना यूनिट कर ले रहा होगा? तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 1। कमाया 5, खर्च किया 4, तो बचाया होगा कितना? 1 बचाया होगा। उसी तरह बी का खर्च का प्रतिशत कितना है? 85%। 85%। तो 85% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है होगा? तो 85/100, 17/85 और 20/100, यानी 17/20। 17/20। यानी इसका आय कितना होगा? जब 20 यूनिट होगा तब 20 का 85% यानी 17। तो 17 क्या होगा? खर्च का यूनिट होगा। तो खर्च का यूनिट कितना हो गया? 17। इसकी बचत का यूनिट कितना होगा? तो 20 में से 17 चला गया तो क्या बचेगा? 3। उसी तरह सी का कितना प्रतिशत खर्च दिया हुआ है? 75%। तो 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 25% का कितना होता है? 1/4। तो 25 का कितना गुना ज्यादा है? तो 3 गुना। 25 दिया 75। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/4। यानी आय कितना हो जाएगा इसका? 4 यूनिट यदि आय है तो उसका 4 का 75% यानी 3 क्या हो जाएगा? तो उसका खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। तो बचत कितना होगा? तो 4 आय है, खर्च 3 है, तो बचत कितना हो जाएगा? 1। अब इसी को कंपैरिजन इससे कर लेंगे, है ना। ए की बचत कितना है? 5 यूनिट। इधर से कितना है? 1 यूनिट। आय निकाल लेते हैं 5। आय ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एबीसी की कुल आय दे रखा है, एबीसी की कुल आय दिया हुआ, इस वजह से आय पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसका कंपैरिजन कर लेंगे, फिर जो निकलेगा उससे कंपैरिजन कर लेंगे, है ना। यानी आय का अनुपात हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 25/25। ठीक है, और बी की बात करें तो बी की बचत कितना यूनिट है? तो 6 यूनिट है। यहाँ कितना बचत है? तो 3 यूनिट है। तो आय कितना होगा? 20। तो 3 दूनी को 6 और 20 दूनी को 40। ठीक है, इसकी बात करें तो बचत यानी सी की बचत कितनी है? तो 9। यहाँ बचत कितनी है? तो 1। आय निकालनी है तो कितना से गुना करेंगे? तो 4 से गुना। तो 9 चौको कितना हो गया? 36। 9 चौको 36। यहाँ तक इरेज कर देते हैं। अब क्या बोला? एबीसी की कुल आय कितना है? 6060 रुपया है। जो किताब बोलेगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 6060 रुपया है। एबीसी की कुल आय कितना है? यहाँ से सम कर लेते हैं तो इसको कंपैरिजन कर देंगे और जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे? बगल में गुना कर देंगे। देखते हैं कितना होता है। 25 और 40 65, और 65 और 5 70 100 101। ठीक है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय कितनी है? 25। तो 25 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। कितने बार में जा रहा है? 6 बार में जा रहा है। तो 25 चौको 100 और 25 छक्का 150 और 1 0 और, यानी ए की आय कितना हो जाएगा? तो 1500 हो जाएगा। ए की आय कितना हो जाएगा? तो 1500 ए की आय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 2366 रुपया को 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए हैं कि हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिले। तो ज्ञात करो कि एक औरत को कितने पैसा मिलेंगे। वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है,
कह रहा 2366 रुपया को 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों में इस तरह बांटेगा कि हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा। यानी इस क्वेश्चन में मैन है, वोमेन है और फिर कौन है, उनके बच्चे होंगे। ठीक है, इस तरह बांटेगा कि हर आदमी को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा, यानी हर आदमी को औरत से क्या मिलेंगे 25% ज्यादा। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है ना। यानी औरत को अगर 4 यूनिट मिलेगा तो वही मैन को कितने मिलेंगे, यानी पुरुष को कितने मिलेंगे, तो 4 में 1 ज्यादा, तो क्या मिलेंगे 5। ठीक है, क्या मिलेंगे 5। फिर क्या बोला, हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा, हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा, जितने बच्चों को मिल रहे होंगे उससे औरत को कितने मिल रहे होंगे 25% ज्यादा मिल रहे होंगे। यदि बच्चे को 4 मिल रहे होंगे तो 4 का 25% कितना होता है 1। 4 का 25% कितना होता है 1। यानी अगर बच्चे को 4 मिल रहे होंगे तो औरत को कितना मिल रहे होंगे, तो 4 का 1 ज्यादा यानी 5 मिल रहा होगा। गैपिंग वाला मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, यानी मेन को ओवरऑल कितने मिले 25, यहाँ 20, 16। ठीक है, क्या बोला था 8 आदमी है, कितने आदमी है 8 आदमी, तो 25 चौको 100, तो 25 अठे 200। 10 औरतें हैं तो 10 औरतें हैं तो मतलब 200, यानी ओवरऑल पैसा कितने जा रहा है 200 यूनिट, 200 यूनिट। और 10 बच्चों मतलब 160 यूनिट पैसे जा रहे हैं। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, रेशियो ही है ना, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सारे में कॉमन है, इसमें क्या है 4, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 चौको 16, यानी यहां से रेशियो कितना निकल गया 5:5:4। क्या निकल गया 5:5:4। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या दिया हुआ था 2366 रुपया को, क्या बोला 2366 रुपया। ठीक है, 2366 रुपया को 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चे, 8 आदमी 10 औरत 10 बच्चे में बांट दिए तो कितना 5:5:4 आया। तो रेशियो से कितना आ गया 5:5:10 और 4 14। जिसको निकालना उसको क्या कर देंगे बगल में गुना कर देंगे। तो पूछा क्या, तो ज्ञात करो कि एक औरत को कितने पैसे मिले, तो एक औरत नहीं बल्कि 10 औरत को कितने मिले 5। और फिर लास्ट में क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे तो एक औरत का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बिल्कुल। अब इसको काटिए, 14 दूनी को 28 तो 14 हो गया, 14 एकम 14, तो 14 6 तो 96 हो गया, 14 7 98, 14 6 84, यह 9 कितना हो गया 169। जब इसको करेंगे तो 9 बचे कितना हो गया 45, बचे 4, 6 बचे 30, 4 34, 3 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, 10 औरत का क्या आ गया, 10 औरत को जितने पैसे मिले यानी 845 रुपया 10 औरत को मिले वो आ गया। लेकिन हमको से पूछा है कि एक औरत को कितने पैसे मिले, तो एक औरत टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितनी थी तो 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 84.5 रुपीज ईच वुमेन गेट, है ना, ईच वुमेन गेट 84.5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 500 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग से 16 ज्यादा, ठीक है, और बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 कम, और सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम बराबर है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, कहा क्या ए के हिस्से के 2/5 भाग से, ए के हिस्से के 2/5 भाग से 70 नहीं 2/5 भाग से 16 ज्यादा है तो 16 ज्यादा कर लिया। बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 कम है
तो बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 कम है तो -70 कर लिए। सी के हिस्से के 3/5 भाग से, यानी सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम है तो 4 कम है तो क्या कर लेंगे -4। बराबर है तो बराबर मतलब क्या, सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट के कुछ मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बराबर किसके बराबर है, तो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, यहां से ए का वैल्यू निकल जाएगा ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा a इंटू 2/5 प्लस 16 इक्वल टू के। ए का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, a के इक्वल टू के बाद के है तो इक्वल टू के बाद ही के रखे, प्लस 16 है तो क्या हो जाएगा -16। ठीक है, 2/5 है तो इधर क्या हो जाएगा 5/2। यहां से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, k -16 इंटू 5/2। b का निकालना है तो क्या करेंगे, b इंटू 3/4 -70 इक्वल टू k। ठीक है, तो b इक्वल टू k -70 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +70, है ना। 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3। c का क्या होगा, c इंटू 3/5 -4 इक्वल टू के। तो c इक्वल टू के -4 है तो क्या हो जाएगा +4, और 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब क्या बोला कि 500 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया करते हैं। तो 500 रुपया को, यानी 500 को किस में बांट रहे हैं, एबीसी में, यानी ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, k -16 इंटू 5/2 प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, k +70 इंटू 4/3 प्लस k +4 इंटू 5/3 किसके बराबर है, तो 500 के बराबर है। अब क्या करते हैं, तो 2, 3 और 3 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 लाना है तो 3 टाइम्स, तो 3 5 15, यानी 15 के 2 तिया 6, तो 3 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 15, तो 15 के माइनस 15 गुने 16 करेंगे, तो 15 गुने 16 करेंगे तो क्या होगा, 15 के स्क्वायर 225, और 225 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 240, तो माइनस का 240 प्लस 3 दूनी को 6, तो 4 दूनी को 8, तो 8 के प्लस, और 7 8 56 560। ठीक है, प्लस 3 दूनी को 6 तो 2, और 5 दूनी को 10, यानी 10 के प्लस 10 चौको 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, इक्वल टू क्या हो जाएगा 500। ठीक है, अब के को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। 15 के 8 के, तो 15 8 23, और 23 और 10 33, यानी कि 33 के माइनस का 240 है, 560 है और 40, तो 560 और 40 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 600, और 600 में 240 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 600 में 200 पहले चल गया तो 400 बचा, और 400 में 40 और चला गया तो 360 बच गया, यानी प्लस के 360 बटे में 6 इक्वल टू 500। 500 को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, बटा हटा देते हैं, तो 500 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बचे 30, और 30 पर 00। ठीक है, यानी k का वैल्यू यहां से कितना निकल जाएगा 3000 प्लस 360 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -360। ठीक है, तो 3000 में से 360 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3000 में से 300 पहले जाएगा तो 2700 हो जाएगा, और 2700 में तो 2640, 2640 और बटे में क्या 33 है तो 33 भी रहेगा ना, यहाँ पे 33 के है ना, हाँ। तो इसको जब कट करेंगे तो कितना होगा
11 से कट रहा है, 11 तिया 33, 11 तिया 33। देखिए हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं, 26 40 बटे में 33 है, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 दूनी को 22, तब 22 चला गया तो 4 बच गया, तो 11 चौको 44 यानी 240, और 3 अठे 24 यानी 80। यानी हम लोग का के का वैल्यू कितना निकल गया, 80। ठीक है, अब बी का हिस्सा ज्ञात करिए। अब जिसका हिस्सा निकालना है के का वैल्यू रख देंगे और वहां पे से क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा जिसका पूछ रहा है उसका। बी का वैल्यू पूछ रहा है आपको, तो बी का वैल्यू कितना है, के प्लस 70, तो के प्लस 70 इंटू 4/3 इंटू 4/3, के का वैल्यू कितना आ गया, 80, तो 80 प्लस 70 इंटू 4/3। कोई समस्या नहीं। 70 और 80 कितना होता है, 150। 70 80 कितना होगा, 150, और 150 इंटू 4/3 करिए, तो 3 5 जा 15, तो 50 चौको कितना होता है, 200। यानी बी का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन इसी मेथड से बनेंगे। कांस्टेंट के मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो बनेगा ही नहीं।